नागिन आम्रपाली। थोड़ी नागिन को चाहिए था, नागिन हो जो खाती पीती जंगलों में घूमती है। और बेहतर जिसका रील आएगा, जिसकी एक्ट में बहुत अच्छी बात होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी फिल्म में लो, इससे बढ़िया तो खैर मौका ही क्या होगा। ये जो सिंगर हैं जिनको एक्टर बनाया गया, सिंगर अच्छे थे, गा रहे थे अच्छा, तभी तो आपको सिनेमा में लाया गया। तो फिर से जाके उसी कंपटीशन में लग जाना, मतलब बीच में इस बात के लिए रोना भी आ गया। या तो ये इतने बहसा बहसी लड़ाई झगड़े बवाल गॉसिप्स और क्या नाम है वो सारी चीजें करके आपकी फिल्में करोड़ में जाती, तब तो मेरे को, मैं तो बोलता है यही बेस्ट पार्ट। कोई माई का लाल ये लिख के दे दे कि मुझे अटल यही रहना है। इस तरह की बातें फिर क्यों आती हैं कि भाई मैंने ही गाना दिलवाया, मैंने ही सिंगर बनाया? तो उन हीरो को भी तो किसी ने काम पहली बार दिया। 5 लाख 10 लाख भी ढंग का कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया का नहीं रह गया, तो मैं तो अब किसी को स्टार ही नहीं मानता। एक्ट्रेस की जात इनसिक्योर होती है। लेकिन कोई हीरो ऐसा मुझे बता दो जो हीरो अपने साथ 4 हीरो रखता हो और ये बोले कि अगली बार आप लॉन्च होके हीरो बन जाओ। जब जगह पर आ गए तब आपको लगा कि अब मैं जिल्ले इलाही हो गया, अब जो पूरी दुनिया मुझे सैल्यूट करे। अच्छा, चिंटू जब आपके साथ फिल्म करते हैं तो मार्केट रेट के हिसाब से पैसे लेते हैं या फिर घर की फिल्म में आपस में सब हो जाता है? पैसे तो बहुत बार देता ही नहीं बेचारे। इसीलिए रिश्ते कितने आ जाते हैं आपके पास? एक तो मुझे ससुर जी लिख के भेजती थी, तो मैंने कहा भाई। पूरी की जब बात आती है, बहुत बड़ा दर्शक, बट लेकिन बात फिर घूम फिर के मेरे इतने मिलियन, ठीक है, उस पे सिमट जाती है। और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कस होती भी नहीं है। तो मुझे लगा आज आपसे कुछ ऐसी बातचीत की जाए कि भोजपुरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले ये बताइए, आप आजकल क्या बना रहे हैं? मैं तो सबसे पहले एबीपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और आप जो प्यार इस चैनल को देते हैं वो देते रहिए। और हमारे अमित भैया जो हैं ये हमेशा ढूंढ के लोगों को निकालते हैं और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा अमित भाई। और मैं फ़िलहाल जो बना रहा हूं वो नागिन 2 बना रहा हूं। एक फैंटेसी, जैसे मैंने 2012 में मेरी फिल्म आई थी जिसका नाम था नागिन। तो उस टाइम डिजिटल पहली बार मतलब नेगेटिव पे पहले फिल्में शूट होती थी। वो पहली बड़ी हिट ऐसी फिल्म थी जो डिजिटली शूट हुई और उसके बाद वो नेगेटिव बंद ही हो गया। मतलब भोजपुरी में सबने डिजिटल पे ही बनाना शुरू कर दिया। सो ये सीक्वल तो नहीं कहेंगे, बट ये अलग कहानी पर एक अलग पूरी तरह कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रदीप पांडे, चिंटू और आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी, संजय पांडे, तमाम, सुशील सिंह, तमाम एक्टर्स के अंदर है। वो फैंटेसी वाली फिल्म बनाई है और बहुत कमाल की फिल्म है। नागिन आम्रपाली। हाँ, नागिन। क्यों नागिन के रोल में आपने चूज किया? मुझे लगता है वाइल्ड लाइफ ना जो होती है वो बहुत आज़ादी वाली लाइफ होती है। तो थोड़ी नागिन को चाहिए था, मतलब अच्छी नागिन हो जो खाती पीती जंगलों में घूमती है, तो ऐसा। और मुझे लगता है ये तो मजाक की बात है, लेकिन आम्रपाली वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। और चूँकि नागिन के लिए स्पेशली मैंने पहले नागिन में रानी को रखा था, उस और रानी के बाद सेकंड जब मुझे चुनना हुआ तो, और बाकी जैसे अक्षरा के साथ अभी मैंने फिल्म बनाई, ये क्या नाम है, अग्नि साक्षी, जिसको कांस में मैं लेकर गया था। उसके बाद बाकी हीरोइनों के साथ बनाई, तो उस कड़ी में आम्रपाली के साथ हमने कोई फिल्म की भी नहीं थी, तो मुझे लगा अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए। अच्छा, अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा, पवन सिंह की फिल्म आई सूर्यवंशम, थिएटर में चल रही थी, थिएटर भरा हुआ था। मतलब बड़े टाइम बाद ऐसा मुझे कोई वीडियो देखने को मिला, और मतलब दर्शक देख रहे थे वहाँ पे बैठ के, तो लग रहा है कि कुछ स्थिति बेहतर हो रही है। बिल्कुल होगी। मैं तो शुरू से इस विश्वास पे काम करता रहा हूँ। जब हमने 2003 में पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कहिया डोली लेके इबा, उस टाइम भोजपुरी का कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, इक्का दुक्का फिल्में मोहन जी प्रसाद जी बनाते थे, बहुत सीनियर डायरेक्टर थे वो। और उनके बाद फिर मेरी शुरुआत हुई, तो फिर बनाना शुरू किया, तो इसी आस और इसी विश्वास के साथ बनाता रहा कि बहुत बेहतर होगा, और इंडस्ट्री बेहतर हुई भी, बहुत अच्छा हुआ भी।
और काम दिखा, जितनी सारी फिल्में और आज हज़ारों की संख्या में फिल्में, म्यूज़िक सारे बनने शुरू हो गए हैं, तो बेहतर तो होना ही है। हम कल्पना किसी ख़राब चीज़ का करें भी क्यों, हम तो कल्पना भी करेंगे तो बेहतर की करेंगे। और याद रखना, ये वो समय भी जल्दी आएगा जब हम भी कई करोड़ में, जो क्लब में जाके 100 करोड़ की बातें लोग करते हैं ना, हम भी वहाँ तक शामिल होंगे। बस किसी ना किसी अच्छे कॉन्सेप्ट या दर्शकों के चॉइस की कोई ऐसी बात, वो जैसे लग जाएगा एक नॉकिंग। और दर्शक भी चाहते हैं देखना, ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहते हैं दर्शक, लेकिन अब तक सिनेमा का भी थोड़ी जो परिस्थितियाँ थी बड़ी अस्त व्यस्त थी, मल्टीप्लेक्स में फिल्में लग नहीं पा रही थी, वो प्रयास हो रही है। उस कड़ी में अगर चीज़ें बन जाएंगी तो बहुत बेहतर होगा। आपने बड़ी सही बात की, करोड़ का क्लब, यहाँ मिलियन का ही क्लब चलता है। मेरे 100 मिलियन हो गए, उसके तो उसमें 200 मिलियन। तो आपको लगता है कि छोटा टारगेट जो है उसी पे जो आपके बड़े बड़े स्टार हैं वो भिड़ते रहते हैं कि मेरा इतना मिलियन, मेरा इतना मिलियन। मुझे लगता है वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्लब वाली बात है। हाँ। जो आपने एक बात कही, जी। बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में लड़ाई होती है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400। हाँ। ये क्लब क्रिएट हो गया, ये क्लब क्रिएट हो गया, ठीक है। बट यहाँ वो सुपरस्टार्स से ज्यादा यूट्यूबर्स बन गए। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जैसे कि ABCD की पढ़ाई जो हमने किया स्टार्टिंग से, या आबा साबा पढ़े, जो भी पढ़े, तो पहले अक्षर में छोटा आ, बड़ा आ, ये ए है, ये बी है, इस तरह मान लो जो पढ़ाई गई चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। अब ये जो सिंगर हैं जिनको एक्टर बनाया गया, जिनके परफॉर्मेंसेस को अलग अलग रूप में और निकाला गया, लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए, फिल्में बनाए इनको लेकर, इन्होंने भी दमखम भर के काम किए। फिल्में, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनकी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही हैं, सब तो नहीं आए, लेकिन सबकी नहीं भी चली, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, 2-3 सिंगर ऐसे रहे हैं जिनकी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही है। मनोज जी, जिन्होंने शुरुआत, जिनकी फिल्म से ससुरा बड़ा पैसा वाला, इतना बड़ा कलेक्शन वो फिल्म का हुआ। दिनेश लाल यादव के साथ हमने भी कई सारी फिल्में बनाई, लाइन से फिल्में बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं। तो इवन पवन की भी फिल्में मैंने बनाई, बहुत बड़ी हिट रही हैं, चली हैं। नागिन हमारी बहुत बड़ी हिट थी, जिसमें खेसारी थे। मेन क्या होता है कि इवन उसके लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। बट अब प्रॉब्लम कहाँ है कि ये सारे जो, अब ये बाकी तो नहीं कहूँगा, बट और कुछ लोग जो बचे हैं ये फिर से रिवर्स में जा रहे हैं। अरे सिंगर तो आप हो ही, सिंगर अच्छे थे, गा रहे थे अच्छा, तभी तो आपको सिनेमा में लाया गया। सिंगिंग के माध्यम से आपको लोग चॉइस कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, तभी तो आप सिनेमा में आए। तो फिर से जाके उसी कंपटीशन में लग जाना, ये कहीं ना कहीं सिनेमा के लिए डैमेज वाली बात है, और ये डैमेज करता है भोजपुरी फिल्म को। जब आप देखिए 3 मिनट के 4 मिनट के गाने मैक्सिमम होते हैं, उससे ज़्यादा 4.5 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट से ज़्यादा तो कोई गाना ही नहीं, कोई ऑडियंस में नहीं, किसी को इतना भी नहीं झेलना चाहती। आप पूरे अपने एफर्ट्स को उस गाने में लगा देते हो। जो दर्शक आपको 2.5-3 घंटे की फिल्मों में देखना चाहते हैं, आप क्या है वो, फिर तो ये होगा कि एक ऐड फिल्म कर लेते हैं, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड वाला ऐड भी करने लगेंगे, इधर इधर ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया, ऐसा किया, कर लिया, खत्म हो गया। तो ये कितना पीछे जाएंगे, फिर उसके बाद रील में आ जाएंगे। तो ये आपका टारगेट ही नहीं है। ये एक्चुअली पता नहीं कहाँ, मैं बहुत इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा, अगर अंदर की व्यथा की बात करेंगे ना, तो मैं बहुत कष्ट में रहा हूँ। और मुझे मतलब बीच में इस बात के लिए रोना भी आ गया कि जिस इंडस्ट्री की कल्पना बहुत बड़े और भव्य लेवल पर हमने किया है, आई भी है, मेहनत भी सबने किया है, जिसको जो काम आता रहा है, टेक्नीशियन है, कलाकार हैं, सबने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में खिचड़ी करते 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 या तो ये इतने बहसा बहसी, लड़ाई झगड़े, बवाल, गॉसिप्स और क्या नाम है, वो सारी चीज़ें करके आपकी फिल्में करोड़ में जाती, तब तो मैं तो बोलता है यही बेस्ट पार्ट है। अभी हाल ही में मतलब गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो मुझे लगता है, या यूट्यूब पे देखते हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भोजपुरी कंटेंट को मिलते हैं, ठीक है, और लड़ाई झगड़े के ज़्यादा हों। अभी पवन सिंह ने कुछ कह दिया, फिर अक्षरा उस पर जवाब देंगी, तो ये ज़्यादा चलता रहता है बजाय कि कंटेंट पे बात। बट ये ठीक नहीं है। ये देखिए, वो कहावत नहीं है, 4 दिन की चांदनी आप चमक लो, 4 दिन की जवानी आप उछल लो, तो ढलना तो है।
हर 15 दिन में अमावस्या लग जाता है और अमावस्या के बाद वो फिर एक दिन थोड़ा चांद, पूरा चांद पूरी पूरी तरह अपने उरोज में पूरी तरह चांद आता है, फिर वो चांद भी ढल जाता है, फिर से डार्क नाइट, फिर से वो अंधेरी रात शुरू हो जाती है। इट्स अ जर्नी। ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप एक एक पीढ़ी एक एक लोग आते जाएंगे। अगर किसी ने ये समझा हो कि मुझे मुकम्मल जहाँ मिल गया तो नहीं मिलता। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, बहुत बड़े उस्ताद का शेर था, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आप उस किस में भागना है? मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात कह रहा हूँ। सक्सेस तो आपने पा ही लिया। आदमी पहले काम इसलिए स्टार्ट करता है जिस भी रेंज में उसका फैमिली रहता हो। कोई भी माँ बाप इतने भी नहीं गरीब होते कि अपने बच्चे को 2 वक्त का भोजन न दे सकें, बहुत कोई रेयर होंगे, ऐसे होंगे। तो जिन एक्टरों, स्टारों की या टेक्नीशियनों की बात करूं, इनके माँ बाप इतने भी गरीब नहीं थे। कहानियां भले पड़ोसी जाए कि नहीं ऐसा था, लेकिन उनके माँ बाप ने भी अपने बच्चों को जो भी उन्होंने धन अर्जित किया होगा, कमाया होगा, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट रास्ता देने की कोशिश की। मैं उन माँ बापों को भी सल्यूट करता हूँ। बार बार अपने माँ बाप को बोल बोल के छोटा बोलना, ये भी कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती है। सिर्फ लोगों के अंदर आके आप अपनी क्या बोलते हैं इस बात की वाहवाही, अपनी कहानी सुना सुना के लेना है, कोई भी हो तो भैया वो कहानी सुना सुना के अगर लोगों की सिंपैथी गेन करना है, आप सिंपैथी तो गेन कर ले रहे हैं दर्शकों के, वो दर्शक जो आपको करंट देख रहे हैं, लेकिन उसी टाइम आपने अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपको पैदा किया है, क्या कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे एकदम, उसने जो भी मेहनत किया होगा यार, कोई भी काम किया होगा, दुनिया का हर काम, पहली बात तो सब काम बहुत अच्छा है, वो चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे दूध बेचने वाला हो, चाहे लिट्टी बेचने वाला हो, चाहे क्या नाम है कोई ट्रक चलाने वाला हो, कोई भी, चाहे चक्की चलाने वाला हो, एवरीवन, या कोई पढ़ लिख लिया, कोई अच्छे पोस्ट पर हो, तो वो आपके कैपेबिलिटी, आपके डिग्निटी, आपकी चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों को मिला के आप जब एक बने हैं, इतने सारे संघर्षों के बाद, मेहनत के बाद बने, तब आपका दायित्व ज़्यादा बन जाता है। तब आपका दायित्व सिर्फ आपके लिए नहीं रहता, आपकी फैमिली के लिए नहीं रहता, आपकी भाषा के लिए, अपने बहुत हज़ार करोड़ लोगों के लिए बन जाता है। तब आप उसके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो क्या ये छोड़ के जाना है? जाना तो है, ये अखंड सत्य है। कोई माई का लाल ये लिख के दे दे कि मुझे अटल यहीं रहना है और मेरा कैरियर मैं खुद, अरे माइकल जैक्सन जैसा आदमी जिसने इतनी सारी कोशिशें कर ली थी कि भाई हमको तो जो है अमर रहना है, वो सबसे पहले मर गया। तो जितना ज़्यादा आप उसके पीछे रहेंगे ना, उतना ज़्यादा वो आपके पीछे आएगा। इसलिए ये इस धरातल का, इस पृथ्वी लोक का इसको इसलिए मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ हर चीज़ को नष्ट होना है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम नष्ट के चक्कर में कुछ करना ही नहीं, करना है, बेशक करना है, बट ये सारी चीज़ें जो माहौल है उसको नहीं रख के अच्छे वे में, अच्छे तरीके से हेल्दी सिनेमा का कंपटीशन रखना चाहिए, फिल्मों का दर्शकों को लाओ। अब तो क्या बात करेंगे भाई ये लोग, अमित, कौन क्या बातें करेंगे? 1.25 करोड़ में उस ज़माने में, उस ज़माना के अभी बहुत 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की ही बातें हैं, वो जो है वो फिल्में बिहार खाली टेरिटरी और वहाँ की टेरिटरी जाती है, दर्शक भर भर के देखते थे। 5 लाख 10 लाख भी ढंग का कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया का नहीं रह गया, तो मैं तो अब किसी को स्टार ही नहीं मानता। अच्छा, एक चीज़, आप वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, क्या अभी भी, या आपको लगता है कि बिना बड़े हीरो के कोई हीरोइन काम नहीं कर सकती या उसको काम नहीं मिल सकता? नहीं, तो गलत है। हीरोइंस की क्या खराब है भोजपुरी? नहीं, तो बहुत ही गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पैसा कम मिलता है? नहीं, ऐसे देखिए, पैसे का वो एक अलग मसला हो जाता है कि उनके लिए जो बेसिकली पैसे का जो मापदंड है वो खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं है। जो बायर्स हैं आपके, जो खरीदते हैं, वो पैसा लगा के खरीदते हैं कि आपने ये सेटअप रखा है, इसमें आपके ये हीरो हैं, ये हीरोइन है, या खाली हीरोइन है, या खाली हीरो है, तो मैं इसका इतना पैसा दूंगा। तो वहाँ प्रोड्यूसर की मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को लेकर उसको उस पैसे के अंदर अपने प्रोजेक्ट को भी सेट करना है। ये भी कई बार आती हैं कि भाई लोग अच्छे एक्टर भी हैं, मान लो उनकी डिमांड, या उन्होंने अपने डिमांड ज़्यादा रखा तो उनको प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करके कि भाई थोड़ा कम कर लो, तो और लोग करते भी हैं कॉपरेट, ऐसा नहीं है। लेकिन रही लड़कियों की बात, तो लड़कियां इस वक्त तो पूरा बूम काम कर रही हैं, और कभी भी जो अच्छा, जिनके पास टैलेंट रहा है,
जो अच्छी आर्टिस्ट रही हैं, अभिनेत्रियाँ जितनी भी रही हैं, सब बढ़िया काम कर रही हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, ये किसी के मोहताज नहीं हैं। खुद कोई किसी के मोहताज बन जाए, वो उनकी अपनी लाइकिंग और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि नहीं, या उनके दिमाग में बैठ गया कि जी मेरे लिए तो यही एक वो बैसाखी है, इसके बगैर मैं चल नहीं सकती या नहीं चल सकता, वो अलग बात है। वो या उसकी लाइकिंग एक दूसरे के लिए बन जाए कि मुझे इनको ज़्यादा, इनके साथ ज़्यादा रहना, इनको छोड़ के जाना ही नहीं है, ये उनकी अपनी लाइकिंग की बात है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके की बातें करें तो जिन लड़कियों ने भी जिनके अंदर टैलेंट है, अब तो छोटे छोटे नए नए इतनी लड़कियां इतना काम, इतनी फिल्में टेलीविज़न की और सबकी कर रही हैं और एक से कहानियों पर काम कर रही हैं। मैं भी कई बार देखता हूँ, उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगती हैं फिल्में। लेकिन वो जब एक बेसिक सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा होता है, जिस इंडस्ट्री के लिए उफान की जब बात आती है, तब आप कमर्शियली आपको स्टैंड करना पड़ेगा, तब आपके सेटअप बड़े होने पड़ेंगे, तब आपको बड़े स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बातें फिर क्यों आती हैं कि भाई मैंने ही गाना दिलवाया, मैंने ही सिंगर बनाया? अभी हाल ही में बड़ी चर्चा रही, पवन जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ही अक्षरा को गाना पहला मैंने दिया, अक्षरा से मेरी बात हुई, उन्होंने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम बताया मुझे, और बाई चांस वो स्टूडियो के बाहर बैठे, कहते इन्होंने मुझे जो है गाना दिया। तो क्या अगर लॉन्च होना है तो किसी बड़े हीरो की बैसाखी चाहिए ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन हीरो को भी तो किसी ने काम पहली बार दिया। नहीं, क्योंकि हीरो डोमिनेटेड नहीं, इंडस्ट्री हमेशा से रही। तो जो लोग, मैं कह रहा हूँ, वो हिंदी इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूँ सिर्फ पवन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैंने इसको पहला काम देना, अच्छी बात है, लेकिन पहला काम दे के और बार बार उसको बोलना और एहसान इस बात का जताना कि जी मैं नहीं होता तो आप कुछ नहीं होते या मेरे बगैर, वो अच्छी बात है, ठीक है, आपने काम दिया, आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको भी तो किसी ने काम दिया है। आप घर से फिल्में लेकर थोड़ी आए थे, या आपका गाना आपके घर में बजने से थोड़ी हिट हो गया। आपको भी लोगों ने काम दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम दिया, बड़े बड़े कंपनियों ने गाना गवाया, बड़े बड़े लोगों ने, तमाम प्रोड्यूसरों ने आप लोगों को फिल्में दी, डायरेक्टरों ने फिल्में दी, आज भी दे रहे हैं। आज भी खुद अपने प्रोडक्शंस की तो फिल्में इन लोगों की बन नहीं रही है। या ये लोग एक तरफ से संन्यास लेके बोल रहे कि जी हमको बाहर के किसी प्रोड्यूसर की फिल्म करनी ही नहीं है, अब अपने प्रोडक्शन की फिल्म करेंगे, तो वो भी तो नहीं है। मैं कहता हूँ काम देते जो हैं, जो बेसिक ब्रेक देते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स, खासतौर डायरेक्टर। क्योंकि वो बेचारे, देखो एक डायरेक्टरों की एक ऐसे, अगर मैं डायरेक्टर की विधा की बात करूँ तो हम लोग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही अपने साथ 3-4 असिस्टेंट टीम को रखते हैं। और वो टीम इसलिए नहीं रखते हैं कि पूरी जिंदगी आपके साथ असिस्टेंट ही रहे, वो डायरेक्टर्स बनते हैं। वो इस टीम में इसलिए रखा था कि आप पीछे आपको चैन की तरह वो डायरेक्टर बनते जाओ, और तमाम डायरेक्टर बनते हैं। हम लोग भी किसी डायरेक्टर को असिस्ट करके डायरेक्टर बने हैं। लेकिन कोई हीरो ऐसा मुझे बता दो जो हीरो अपने साथ 4 हीरो रखता हो और ये बोले कि अगली बार आप लॉन्च होकर हीरो बन जाओ, उसको तो उल्टा इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार ऐसा ना कोई, भाई कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए कोई तो उसको दूसरा कोई आ जाए तो मेरा कहीं, वो इंद्र वाला, इंद्रासन वाला हाल नहीं है कि अपना ही डगमगाने लगता है, मतलब किसी का प्रोजेक्ट चला नहीं हाँ हिलने लगता है। वो मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है। आपने तो तमाम बड़े लोगों के साथ काम किया, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्टर्स की जात इनसिक्योर होती है? हाँ होती है, होना भी चाहिए, बट होना इस बात से नहीं चाहिए कि सामने वाला क्यों है। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब 2-3 ताड़ के पेड़ अगर होते हैं ना, जैसे नारियल के पेड़, ताड़ के पेड़ एकदम लंबा जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ताड़ नहीं उगता। पीपल किसी भी पेड़ पर उगता, ताड़ पे पीपल भी नहीं उग पाता। तो वो ताड़ बनो, बगल में कोई और ताड़ की तरह अगर खड़ा हो रहा तो खड़े होना, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लकीर लंबी करो, अपनी लकीर अपनी बना के रखो। लकीर होती है, कोई और तोड़ेगा आपका। बिल्कुल। ये लकीरें इसलिए नहीं होती कि आपने खींची उतने रह जाने वाला है। ये दुनिया ना वीरों से कभी खाली हुआ है और ना कलाकारों से कभी खाली होगा। यहाँ एक से एक आलिम आए थे और एक से एक आलिम आएंगे। तमाम टेक्नीशियन, शिल्पकार, तमाम इंटेलिजेंस, तमाम चीज़ें लेकर आएंगे। अभी भी देखिए आप मंदिरों को देखिए, सोचो उस ज़माने में कैसे। मैं अभी गया था 3-4 वहाँ गया था, तो मैं देखा कि किस उस ज़माने में शंकराचार्य जी ने कैसे स्थापित किया होगा उन मंदिरों को, कैसे क्या क्या शिल्पकारी है। अब जाओ तो अपनी हालत ख़राब हो जाए कि यार कैसे। तो इसका ये मतलब है कि हमसे पहले भी बहुत टैलेंट था और हमारे आने वाले पीढ़ी तो और भी पता नहीं कितने टैलेंटेड होने वाले। अच्छा, आपके पास कभी फ़ोन आता है इसको हटा दीजिए फिल्म से, इसको ले लीजिए फिल्म में, किसी बड़े हीरो का या बड़े नाम का? जाहिर आता हो, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन
लेकिन होता है कभी कि आया कि नहीं जी राजकुमार जी इसको आप हटा दीजिए, जो है किसी का कुछ हुआ पंगा आपस में और मैं उसने थोड़ा अलग सा रहा हूँ, मेरे पास आए तो हैं, इसमें कोई आते doubt हैं। नहीं। मतलब अब नहीं आते, पहले जैसे, और वो मोहब्बत भी आए थे कि अरे आपने उसको रख दिया, फलाना रख दिया। तो मैंने कहा भाई देखो, वो आपकी अपनी क्राइटेरिया, आपके आपस में क्या प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि वो किसी इंडस्ट्री या किसी चीज़ों के लिए, ये सबके लिए हार्मफुल है, तो बस बेशक मैं आपके साथ हूँ, नहीं करते। लेकिन सिर्फ आप अपने मतलब के लिए किसी को टारगेट करो तो मैं फिर उल्टा हूँ, फिर मैं तो अपनी दिशा में चलता हूँ, मैं फिर किसी की परवाह नहीं करता, मैं अपने हिसाब की अपनी फिल्म बनाता हूँ। मेरे दर्शक हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं बताऊँ दर्शक जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट के होते हैं। बिल्कुल, ये भी कहना कि सिर्फ मेरे दर्शक हैं बिल्कुल बेकार है। लोगों का भी जो 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 सो कॉल्ड एक्टर भी कहते हैं मेरे दर्शक, फैन होते हैं, दर्शक नहीं होते वो। दर्शक अगर होते तो वही फैन आपकी पिक्चरों को 100-100 करोड़ का धंधा कराते। बिल्कुल। इसका मतलब जो पिक्चर साउथ वालों कितनी बड़ी बड़ी अच्छी होती है, वो साउथ की फिल्मों को उसी टेरिटरी में करोड़ों रुपए कमा के भेज दे रहे हैं। तो इसका सिर्फ आपके दर्शक अकेले की नहीं, वो सबके दर्शक हैं। दर्शक जो होते हैं बहुत प्योर होते हैं, बहुत उनके बारे में अगर बोले बहुत मासूम होते हैं। दर्शक को, उनको एंटरटेनमेंट से मतलब है। जो उनके स्ट्रेस भरे लाइफ में, तनाव भरे लाइफ को थोड़ा लाइट करे, जिनके कॉन्सेप्ट, कहानियाँ अच्छी लगे, जिनकी बातें अच्छी लगे, दर्शक को हर फिल्म देखते हैं, और सबकी फिल्म मुझे लगता है देखते हैं। तो इस तरह के फोन्स तो आए गए, लेकिन मैं बहुत परवाह नहीं करता। आप नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को हाँ, हैम्पर करने की, करियर्स को हैम्पर करने की वो कोशिश हुआ, वो तो होती होता है इंडस्ट्री में। बट चूंकि मैं खुद बहुत स्ट्रांग रहा हूँ तो मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है जब वो मेरे तक आ सकती हैं तो बाकी जगह भी वो घेराबंदी करते ही हैं, और करते ही हैं। आप तो दूसरा तो छोड़ दिए, मैं खुद इतना बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मेरे बेटे के लिए करते हैं सब घेर घार के। मैं तो अभी क्या बताऊँ, ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं एक आध जो, जिनको वो तो इस इंडस्ट्री को ही डैमेज करने में पूरी तरह लगे रहते हैं। तो उनको भी लगता है यहाँ बंद कर दो, वहाँ बोल दो, इसको बोल दो, उसको बोल दो। अरे क्यों करना। मैं एक बात बोलता हूँ, याद रखो, अगर तुम लोगों के पेट पर और लोगों के उधर रोजी रोटी पर अगर लात मारोगे तो भगवान तुम्हारा वंश निर्वंश कर देगा। और यही कारण होता है कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे यार सब कुछ था, सब खत्म हो गया। तो वो भी करते हैं, यही ईश्वर करते हैं। जिस ईश्वर ने पूरा सृष्टि बनाया है उसके अंदर वो पूरी ताकत भी है इसको डिस्ट्रॉय करने की। एक इमर्जिंग जो स्टार होता है वो मुझे लगता है शायद डाइजेस्ट नहीं होता, जो इनसिक्योरिटी की बात की हमने। एंड आई थिंक चिंटू, जो मुझे अभी समझ में आता है, कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक लेवल पे पहुँचे हैं। और ऐसा लगता है कि भाई जो अभी करंट जो स्टार्स हैं उनके करीब करीब जो हैं पहुंच जाएं, और शायद आने वाले वक्त में उनसे आगे भी निकल। क्या है यहाँ बेसिक जो प्रॉब्लम ये है कि आए तो सब बहुत स्मॉल, जैसे खुद ही बताते रहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, उनके बारे में बायोग्राफी पता नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। दो दे यूज टू, मतलब ऑलवेज वो बोलते रहते हैं कि मैं कहाँ से आया, मेरा क्या बैकग्राउंड है। तब आप रीच आते आते जगह आ गए। जब जगह पर आ गए तब आपको लगा कि अब मैं जिले इलाही हो गया। अब जो पूरी दुनिया मुझे सैल्यूट करे, लोग आके मुझे सैल्यूट करें। कुछ लोग जो हमारे यहाँ भी हैं जो मनी माइंड, मतलब क्या होता है, पूरा माइंड को पूरा घुमाते हैं। जो प्रोड्यूसरों की भी एक आध ऐसे लोग हैं जिनका भी ये है कि भाई हमको लोग सैल्यूट करें, हमारा कोई चीज़ तो करें, नहीं करें तो यहाँ करें नहीं देंगे, ये नहीं किया तो उसको कर। ये विचारधारा अगर कोई रखता है या इस तरह की विचारधारा में कोई कलाकार काम करता है तो वो विचारधारा मुझे लगता है उसके लिए अपने पतन का रास्ता खोल रहा है। क्योंकि तब आप सब कुछ सब पा गए, आपका घर परिवार सब कुछ, खाना पीना व्यवस्थाएं, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन आप रात में इस बात से बेचैन है कि मुझे किसको गिराना और किसको काटना है। आप चैन से सो ही नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा तुच्छ और सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा दलित वो आदमी है जो दूसरों को तोड़ने और उसको काटने के चक्कर में पूरे दिन या दिमाग लगाने में अपना 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी लगा रहा है तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अपाहिज, मेंटल अपाहिज आदमी है। वो अपाहिज जो दूसरों को तोड़ने में आप अपने भगवान ने जो आपको सुख साधन और व्यवस्थाएं नाम गाम दिया, आप उसको भी नहीं जी पा रहे। सो मुझे लगता है बी अलाइव, जियो यार, जीने दो यार, काम करो यार, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबको काम करने का हक है, बिल्कुल, उसको करने। अच्छा चिंटू, जब आपके साथ फिल्म करते हैं
तो मार्केट रेट के हिसाब से पैसे लेते हैं या फिर घर की फिल्म में आपस में सब हो जाता है? पैसे तो मैं बहुत बार देता ही नहीं हूँ बेचारे उनको। नुकसान हो जाता है। नहीं, नुकसान नहीं होता। चिंटू का हाँ, उनका आपका तो फायदा ही है एज ए तो भाई प्रोड्यूसर। मैं मेरा या उनका बात एक हो जाती है, लेकिन हाँ ये बात है कि मैं पैसे देता हूँ, चूंकि क्या होता है मेरे अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मैं सारा मेंटेन करता हूँ, तो मुझे एक फिल्म बनाई है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर जैसे मैं पहले भी फिल्म बनाता था, दूसरे हीरोज को लेता था या बाकी कलाकार को, तो उनको पेमेंट देता हूँ ना, तो यदि चिंटू को नहीं चिंटू के बगैर भी जो हीरो को लेकर फिल्में बनाता हूँ, बहुत सारी फिल्में अभी भी बनाई है, बनाता रहता, तो उनको भी पैसा देता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनको पैसा दे के मैंने निकाला, तो मेरा जो भी मेरे पास बचा या आया या जो भी हुआ तो आया, तो मैं उनको लेकर बना, तो फिर मेरा कितना बचा, तो उस कैलकुलेशन में भी मैं उनको पैसा देता हूँ। मैं खुद का जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वाला जो वो एक है ना कि मैं बनाया हूँ तो मेरी फिल्म चलनी है या मैं इतना मेरी फिल्म से आ सकता है, तो उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं खुद भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ को भी डील करता हूँ कि मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं और वो बाकायदा उसका टैक्सेस उसकी सारी चीज़ें पे होती हैं। अब ये बताइए कि हफ्ते भर में के लिए रिश्ते कितने आ जाते हैं आपके पास? ऐसे तो बहुत रिश्ते ऐसे ही लड़का लायक हो तो रिश्ते खूब आते हैं, तो खैर स्टार है तो कितने रिश्ते आ जाते हैं महीने भर में? बहुत आते हैं। मतलब मैं तो अब तो मेरे मोबाइल पे कुछ लड़कियां खुद ही मैसेज करने लगी हैं। उनके माँ बाप तो मैं कई बार बोलता हूँ कि अरे चिंटू जी को ये है वो है। एक तो मुझे ससुर जी लिख के भेजती थी, तो मैंने कहा भाई बेटा मैं तुमको जानता हूँ या वो जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता है, तो शादी होगी तो ससुर जी वगैरह। मैंने कहा भाई तुम तो ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, लेकिन अब चूंकि हमने भी है कि शादी तो करनी ही है, हम भी तलाश रहे कोई अच्छी बेहतर लड़की हो, घर परिवार अच्छा हो, अपने अपने कल्चर की अपने संस्कृति की हो। बात सिर्फ ये नहीं है, लड़कियां भगवान ने बनाई, सब लड़कियां अच्छी हैं, सारी सुंदर हैं और सब किसी न किसी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ जुड़ेंगी और उनके या उनके घर को बहुत अच्छा बनाएंगी। मेरा मानना यह है कि चूँकि जिस कल्चर जिस परिवेश में हम हैं उसके हिसाब से अगर कोई लड़की आती है तो अपने कार्य को भी अपनी चीज़ों को भी संभाल लेगी, मेरे परिवार को भी संभाल लेगी, संस्कृति और संस्कार को संभाल लेगी, बस वो है और कोई बड़ी बात नहीं। तो इंडस्ट्री की चाहिए, कलाकार ही चाहिए या मतलब नहीं चिंटू की क्या ऐसा ख्वाहिश नहीं है, कोई कलाकार हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। परिवार ठीक हो, लड़की ठीक हो, सेल्फ डिपेंड हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्ची मेरे घर आए तो वो मतलब उसकी अपनी एक वो रहनी चाहिए स्टैंडिंग, उसकी अपनी एक जगह रहनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट रहना चाहिए। और अब वही होता है कि अगर परिवार अच्छा है तो सिर्फ बहू ही नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ परिवार भी भरा हो, अच्छा अच्छे लोग हों, तो बहू के साथ साथ पूरी फैमिली को जो हमें लाइक करे, हम जिसको लाइक करें, और कहीं जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे के लिए दुख सुख में साथ दें, खड़े रहें। तो प्रैक्टिकली वही हम चाहते हैं बस। तो सुन लीजिए भाई, ऐसा अगर है तो फिर अप्रोच कर लीजिए और बहू बने बिना ससुर जी मत लिखिए। और ये कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कोई बहुत अमीर हो, बहुत ये हो, बहुत गरीब हो, वो नहीं, कोई भी हो, बच्ची अच्छी हो, जिनको परिवार और जिनको अपनी चीज़ों से लगाओ, वो जरूर है। उम्मीद करते हैं जल्द हो, और करियर तो खैर अच्छा चल ही रहा है और अच्छा चले, फिर खूब सारी फिल्में हों बात करने के लिए हमारे पास। थैंक यू सो मच सर। हाँ, एक और बात कहना चाह रहा था कि बिल्कुल, जैसे अभी मेरी फिल्म के जो गाने अभी आए हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को भी, आप लोग ना अभी अच्छे गाने को भी प्रमोट करिए। मतलब जैसे जो बहुत बेहतर सॉन्ग्स होते हैं ना, लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं, और थोड़े मसाले चटखार वाले गाने, एक तरफ ये भी बातें आती हैं कि आप लोग वो बना रहे हैं, दूसरी तरफ तो जब अच्छे गाने किसी के भी आए, सुंदर गाने हैं, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। आप बताइए अभी मेरी फिल्म क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं तो उसके उन गानों के बारे में बात मेरी फिल्म का एक गाना, मैं एक लाइन उसको गुनगुना के आपको बताना चाहूँगा। वो गाना है अग्नि साक्षी का, हम सूरज तू हमर किरनिया हो, हम चंदा तू हमर चंदनिया हो, मन जोगे हमार दुल्हनिया हो, मन जोगे हमार दुल्हनिया हो। ये रील्स पर ना बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो सिंगिंग में ट्राई करने का कुछ इरादा है? मैंने एक दो गाने तो ऐसे ही शौकिया गाए थे, बट सिंगर क्या बनना, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही बहुत अच्छे हैं, बाकी हमारे कलाकार सब तो गा ही रहे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि ये रील्स पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, और बेहतर जिसका रील आएगा, जिसकी एक्ट में बहुत अच्छी बात होगी,
तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी फिल्म में उनको लो, भी मौका इससे बढ़िया तो खैर मौका ही हाँ, क्या होगा, मैं लगे next- हाथ next जो है film जो करूंगा एक्टिंग का उसमें मौका जरूर- मिल जाएगा। ये तो आपने एकदम बहुत हाँ। ऐसी बात कह दी कि लोग जिनका मैं खूब सबके रील्स देखता हूँ, मैं मेरे जो भी मेरे गाने का इसका रील पर जो भी करते हैं मैं देखता हूँ और मैक्सिमम लाइक भी करता हूँ रील्स को। तो जो भी रील बेहतर रील बना के भेजेंगे तो उस पे और मैं देखूंगा, मैं जरूर उनको फिल्म में और लेकर आऊंगा। ये अगर उन्हें अपनी फिल्म में लेंगे तो फिर मैं उसका इंटरव्यू हाँ बिल्कुल, तो लीजिए, दोनों अमित काम हो भैया जाएंगे। हमारे इंटरव्यू करेंगे सीधा एबीपी पर, इतने बड़े चैनल पर इंटरव्यू होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, Thank आपने you, इतना thank वक्त you, दिया thank और you। बड़ा और अच्छा हमारे लगता है सभी- हमेशा आपसे बातचीत करके। यस, हमारे सभी भगवान स्वरूप दर्शक जो प्रेम मुझे और मेरे परिवार पर देते आए हैं, देते रहिए। अपनी भाषा, अपने कल्चर को संभालिए, बचाइए इसे, और बाकी किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको आगे लेकर आना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।